बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिए हुए दाई हलीमा अपने घर को चली तो उसके बाद क्या हुआ था। हजरत हलीमा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिए हुए अपने घर की तरफ जा रही थी और रास्ते में उन्हें बरकतें ही बरकतें नजर आ रही थी। मोहल्ले के हर घर से गुलाबों की खुशबू आ रही थी और हर तरफ एक अजीब सा नूर फैला हुआ था। हलीमा सादिया हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर पर पहुंची तो शाम का अंधेरा हो चुका था। तो मैंने देखा कि जैसे ही मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में लेकर अंदर दाखिल हुई तो हर तरफ एक रोशनी सी फैल गई और घर में खुशबू ही खुशबू आने लगी। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के घर में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऐसा चमकता था कि जैसे 14वीं का चांद हो। जो भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो अपने दांतों की तरह उंगलियां दबा लेते थे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हर वक्त नूर रहता था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि एक रात में कब्र सी रही थी, अंधेरा बहुत ज्यादा था। अचानक मेरे हाथ से सुई गिर गई। मैं परेशान होकर उसे तलाश रही थी, लेकिन अंधेरे में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे के अंदर आए और आपके चेहरे से ऐसा नूर निकल रहा था कि मुझे कमरे में वो सुई बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। मैंने इसे उठा लिया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के घर जिंदगी गुजारते रहे और हलीमा सादिया हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाती रही। उन दिनों कबीलाए बनु साद में बहुत ज्यादा गरीबी थी, यहाँ तक कि जमीनों पर घास भी नहीं उगती थी। इस इलाके में जानवर और बकरियां चरने जाते तो शाम को भूखे लौटती और उनके थनों में भूख की वजह से दूध का एक कतरा भी न होता था। लेकिन हलीमा सादिया जब से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर लेकर आई तो उनकी बकरियां जब भी चरने जाती थी तो शाम को भरपेट आती थी। मोहल्ले के दूसरे लोग अपने चरवाहों पर गुस्सा होते कि तुम लोग भी अपनी बकरियां जाकर कहीं वहीं चराया करो जहां हलीमा सादिया की बकरियां चरती है। मोहल्ले वाले के चरवाहे यही करने लगे और अपनी बकरियां हलीमा सादिया की बकरियों के साथ चराने लगे। लेकिन फिर भी पता नहीं, हलीमा सादिया की बकरियां थोड़ी सी घास खाकर इसमें उनका पेट भर जाता था और उनके थनों दूध से भर जाते और दूसरे लोगों की बकरियां शाम को भूखी लौटती और उनके थनों में दूध का एक कतरा भी ना होता था। हलीमा सादिया हर रोज अपने घर में बरकतें ही बरकतें देखती। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहे थे। वो दूसरे लड़कों की तरफ धीरे धीरे नहीं बढ़ते थे और यहाँ तक कि 2 साल के में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजबूत लड़के की तरफ दिखने लगे। हजरत हलीमा सादिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में 2 साल का वादा करके लाई थी। 2 साल गुजर चुके थे। अब हलीमा सादिया हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस करने उनकी माँ आमिना की तरफ चली। हजरत हलीमा सादिया का दिल नहीं चाह रहा था कि मैं अपने इस प्यारे बच्चे को अभी इतनी जल्दी वापस करूं, इसलिए वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची और हजरत आमिना से कहा कि आमिना, वादा के मुताबिक 2 साल तो गुजर चुके हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने इस बच्चे को अभी कुछ दिन और अपने पास रखूं, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मक्का में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैली हुई है और मुझे डर है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई बीमारी न लग जाए। इसीलिए आप मेहरबानी करके कुछ दिनों के लिए मेरा बच्चा मेरे पास रहने दो। हलीमा सादिया ने बहुत ज़्यादा जिद की तो हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ने भी कह दिया कि ठीक है, तुम इतना ज्यादा कह रही है तो कुछ दिन और अपने साथ मेरे बच्चे को ले जा सकती हो। तो हलीमा सादिया बहुत खुश हुई और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर गई।
ایک دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنگن میں کھیل رہے تھے۔ اس وقت اس زمانے میں مٹی کے گھر ہوتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ گھر میں کچھ کام کر رہی تھی۔ ان کے شوہر سامنے ایک چارپائی پر لیٹے تھے کہ تبھی وہاں سے کچھ یہودی لوگ گزرے۔ انہوں نے جیسے ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے چل کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی آنکھوں میں بہت غور سے دیکھنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے بچے کو پکڑ رکھا ہے۔ پھر ان یہودیوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال رنگ کی ڈور ہمیشہ رہتا ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہمیشہ رہتا ہے۔ تو پھر ان یہودیوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر مہر نبوت دیکھی تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہم اس بچے کو قتل کر دیتے ہیں، ہمارے دین کو وہ ختم کر دے گا۔ حلیمہ سعدیہ ان کی یہ باتیں سن کر اور بہت ہی زیادہ گھبرا گئی۔ تبھی ان یہودیوں نے پوچھا کہ اس بچے کا باپ کہاں ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا کہ وہ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہے۔ یہ سن کر یہودیوں نے کہا کہ اگر تو یہ کہتی کہ اس بچے کا باپ مر چکا ہے تو ہم اسے ابھی قتل کر دیتے۔ یہ کہہ کر یہودی وہاں سے چلے گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ لیکن اسی واقعہ کے کچھ ہی دنوں کے بعد حلیمہ سعدیہ کے گھر کے پاس سے کچھ عیسائی لوگ گزرے تو انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سمجھ گئے اور حلیمہ سعدیہ سے پوچھنے لگے کہ اے بی بی، اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال ڈور ہمیشہ رہتا ہے یا کبھی کبھی؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہمیشہ رہتا ہے۔ تو ان عیسائیوں نے کہا کہ اب یہ لڑکا ہمیں دے دو، ہم اسے اپنے علاقے میں جا کر خوب اچھی طرح پالیں گے کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں، یہ بچہ مکہ سے لے کر آئی ہوں اور مجھے ان لوگوں کے واپس کرنا ہے۔ یہ سن کر وہ عیسائی وہاں سے چلے گئے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک میلے میں گئی۔ یہ میلہ اوقاز نامی ایک بستی میں لگا کرتا تھا۔ اس میلے میں عرب کے بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور پورا مہینہ یہ میلہ چلتا رہتا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس میلے میں پہنچی کہ تبھی ایک جادوگر عورت کی نظر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی اور اس نے چیختے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ آنے والے زمانے میں تمہارے بتوں کو گرا دے گا اور تمہارے دین کو ختم کر دے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جیسے ہی یہ باتیں سنی تو یہ بھیڑ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چھپ گئی۔ لوگوں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تلاش کی لیکن اللہ کی مدد سے وہ لوگ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا سکے۔ حضرت حلیمہ تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لیے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ ان کا گزر جلیجاج بستی سے ہوا۔ یہاں بھی ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ اس میلے میں ہر سال ایک بہت بڑا جادوگر آ کر بیٹھتا تھا اور لوگوں کو دیکھ کر اس کی قسمتیں بتاتا تھا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس جادوگر کے پاس سے گزری تو اس جادوگر کی نظر جیسے ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے چیخنا شروع کر دیا اور ڈرنے لگا، اے لوگو، اس لڑکے کو مار ڈالو ورنہ یہ تمہارے دین کے کرنے والوں کو ختم کر دے گا اور تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور عرب سے تمہارے باپ دادا کی نشانیوں کو ختم کر دے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جادوگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھپٹا تاکہ آپ کو پکڑ کر جان سے مار ڈالے، لیکن اس وقت اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اور وہ پاگل ہو گیا اور پھر اس پاگل پن میں اس کی موت ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور انہوں نے گھر آ کر اپنے شوہر سے سب کچھ بتایا تو وہ کہنے لگے کہ اے حلیمہ، مجھے تو اس بچے کے بارے میں اب ڈر لگنے لگا ہے، تم جتنی جلدی ہو سکے اس بچے کو اس کے گھر مکہ واپس کر آؤ۔ اس بات کو کئی دن گزر گئے۔ ایک دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے پوچھا، اے امی جان، یہ دن بھر مجھے اپنے بھائی عبداللہ اور اپنی بہن سیما نظر نہیں آئی، وہ دونوں دن بھر کہاں چلے جاتے ہیں؟
तो हलीमा सादिया ने बताया कि बेटा वो दोनों दिन में बकरियां चराने जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अम्मी जान, कल से मैं भी उनके साथ बकरियां चराने जाऊंगा। और फिर अगले दिन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने भाई बहन के साथ बकरियां चराने जाने लगे। 3 दिन बाद दोपहर के वक्त अचानक हजरत सीमा और उनके भाई अब्दुल्ला दौड़ते हुए घर आए और हलीमा सादिया के सामने रोते हुए कहने लगे, अम्मा जान, हमारे मक्की भाई को तो 2 लोगों ने पकड़ लिया है और उनका सीना फाड़ दिया है और वो उनके सीने से कुछ निकाल रहे हैं। ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया बहुत ज्यादा घबरा गई और अपने शोहर के साथ जंगल की तरफ भागी। जंगल में पहुंचकर देखा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ खड़े हुए हैं और कांप रहे हैं। हुजूर के चेहरे का रंग बदला हुआ था। हलीमा सादिया ने पहुंचते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगा लिया और कहने लगी, ऐ मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हो गया? तुम परेशान क्यों हो? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि अम्मी जान, मैं अकेला यहाँ खड़ा हुआ था कि अचानक से 2 आदमी आए। उसमें से एक ने दूसरे से पूछा, क्या यही लड़का है? तो दूसरे ने कहा कि हाँ, यही वो लड़का है कि जिसके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है। और फिर उन दोनों ने मुझे जमीन पर लिटा दिया और मेरा सीना फाड़ कर अंदर से कोई चीज निकाली और उसे फेंक दिया। फिर मेरे सीने को किसी चीज से सील दिया। अम्मी जान, मुझे इतनी जरा भी डर ना हुआ। ये सच के सच डर का वाकया है कि अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एंड हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर से वो चीज निकाल ली थी जिसकी वजह से इंसान गुनाह करता है और शैतान उसके ऊपर हावी होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से ही पाकीज़ा बना दिया गया था। ये सुनकर हलीमा सादिया बहुत ही ज्यादा घबरा गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर पहुंची। शोहर ने कहा कि हलीमा, अब तुम देर ना करो, बल्कि आज ही इस बच्चे को लेकर मक्का जाओ और उसे इसकी माँ के हवाले कर दो। मुझे डर है कि कहीं अब इस बच्चे के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। हजरत साजिया रज़ियल्लाहु ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ चल दी। 2 दिनों के सफर के बाद मक्का पहुंची, लेकिन अभी वो मक्का में ही दाखिल हो रही थी कि अचानक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथों से कहीं गायब हो गए। वो बहुत ही परेशान हो गई। शाम का वक्त हो रहा था और हजरत हलीमा सादिया इधर उधर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं आ रहा था। आखिर परेशान होकर दौड़ती हुई हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और कहने लगी, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं आपके पोते मोहम्मद को वापस करने मक्का आ रही थी कि पता नहीं मक्का के पास अचानक वो कहीं गायब हो गया। मैंने उन्हें बहुत तलाश की लेकिन कुछ पता न चला। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपने लड़कों को दौड़ाए कि जल्दी से मक्का की चारे और ढूंढो कि मेरा पोता किधर है। जल्दी करो, कहीं ऐसा न हो कि इसे कोई भेड़िया अपना शिकार बना ले। सारे लोग परेशान होकर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने लगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में गए और उसका गिलाफ पकड़ कर रोते हुए अल्लाह से दुआएं की कि आय अल्लाह, मेरे पोते मोहम्मद की हिफाजत फरमा। वो जहाँ भी है उसे सही सलामत मेरे पास भेज दीजिए। इतनी देर में वर्का बिन नौफल और दूसरे एक आदमी अब्दुल मुत्तलिब के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए और आगे बढ़ते हुए कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, ये आपका पोता है, हमें मक्का के बाहर एक जंगल में मिला था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगा लिया, फिर उन्हें लेकर काबे का तवाफ करने लगे और अल्लाह से दुआएं मांगने लगे कि ए अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। और फिर अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमिना के पास भेज दिया। हजरत आमिना ने हजरत हलीमा सादिया को अपने पास बुलाकर पूछा कि ये हलीमा, तुम इतनी जल्दी मेरे बच्चे को वापस क्यों ले आई? अभी तो कुछ दिनों पहले तुम इतना ज्यादा जीत कर कि मेरे बच्चे को अपने घर ले गई थी। हलीमा सादिया ने फरमाया कि आमिना, हमारा आपका वादा 2 साल का हुआ था कि मैं 2 साल इस बच्चे को अपने यहाँ दूध पिलाऊंगी। अब 2 साल गुजर चुके हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब आप ही अपने बच्चे को पाले। हजरत आमिना समझ गई कि बात कुछ और है और इसीलिए कहने लगी कि हलीमा,
सही सही बताओ अब क्या मामला है। जब हजरत आमीना ने बहुत ज्यादा कहा तो हजरत हलीमा सादिया ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे जादूगरों ने कत्ल करने को कहा था और यहूदियों ने कत्ल करने की कोशिश की थी, और फिर उसके बाद सीने को दो लोगों ने कैसे फाड़ा। ये सारी बातें बताते जा रही थी और रो रो कर कह रही थी कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे इस बच्चे के साथ कुछ बड़ा ना हो जाए। तो हजरत आमीना ने कहा कि ए हलीमा, क्या तुम मेरे बच्चे पर शैतान से डरती हो कि कहीं शैतान मेरे इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। हजरत हलीमा ने कहा कि हाँ आमीना, मुझे इस बात का डर लगता है। तो हजरत आमीना ने फरमाया कि ए हलीमा, ऐसा हरगिज ना होगा। जब इस बच्चे की पैदाइश हो रही थी तो मैंने देखा कि मेरे अंदर से एक नूर निकला है और जिसे सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। और फिर हजरत आमीना ने दाई हलीमा को पैदाइश के वक्त के सारे मौजिजे बतलाए और फरमाने लगी कि ऐ हलीमा, अब तुम जा सकती हो। मैं खुद चाहती हूँ कि मेरा प्यारा बच्चा मेरे पास आ जाए। हलीमा वापस चली गई और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी हजरत आमीना के पास जिंदगी गुजारने लगे। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। तो प्यारे दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिख दे। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, फी अमानिल्लाह।